दोस्तों, क्या हुआ जब एक 5 साल के बच्चे को बचाने खुद नाग देवता दौड़े चले आए। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी के कानपुर में रहने वाले रामपाल जी की। रामपाल जी एक गरीब आदमी है। खेती बाड़ी पर उनका गुजारा चलता है। पिछले कुछ महीनों से रामपाल जी की नई शादी हुई थी। शादी को 9 महीने बीत गए और देखते ही देखते 2 साल उनकी शादी को हो गए। रामपाल जी महादेव शिव के अनन्य भक्त थे। रामपाल जी की बीवी का बच्चा नहीं हो रहा था। वो एक दिन महादेव के मंदिर में पूजा करते हुए महादेव को मन ही मन सारी बात बताते हैं और महादेव की कृपा से रामपाल जी को एक बच्चे की प्राप्ति होती है। रामपाल जी बहुत खुश हो जाते हैं और महादेव का धन्यवाद करते हैं। उनकी पत्नी भी इस बात से बहुत खुश हो गई। जब एक बार रामपाल जी अपने बच्चे के साथ खेत में थे, तभी उन्हें प्यास लगी और पानी पीने तालाब के पास पहुँचे। तभी रामपाल जी का बेटा तालाब में गिर गया और रामपाल जी जोर जोर से चिल्लाने लगे और महादेव को याद करते हुए बोले कि हे महादेव, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और तभी महादेव का चमत्कार तो देखिए। वहाँ एक बड़ा सा सांप आया जिसका आकार सामान्य सांप से बहुत बड़ा था। उसने उस बच्चे को अपनी पूंछ में लपेटकर तालाब के किनारे छोड़ दिया और गायब हो गया। बच्चा रामपाल जी के पास सही सलामत पहुंच गया। रामपाल जी ने हाथ जोड़कर महादेव को धन्यवाद किया। नाग की मौत का बदला नागिन उसे मारने वाले को मार कर लेती है और अगर नागिन मर जाए तो उसके गम में नाग खुद ही तड़प तड़प कर जान दे देता है। इसी तरह की कहानियां किससे खूब सुनने को मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो हुआ वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। इसी वजह से भारत में कई जगह आपको नाग देवता और नाग देवी की पूजा के कई मंदिर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भारत में अधिकतर फिल्में भी नाग नागिन पर आधारित होती है, परंतु दोस्तों, नाग नागिन से जुड़ा एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो इन सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की निशानी है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि साल 2015 में एक बार ग्वालियर नगर में ट्रांसपोर्ट के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का एक जोड़ा रोड पार कर रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से बढ़ता हुआ आया और ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी चपेट में आ गया। नाग की तो वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और उस नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी नाग के मृत शरीर के पास अपना डेरा जमा लिया। ये देखकर वहाँ हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिसकर्मी भी ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गए। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने ऐसा करने से रोक दिया। बाद में सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया गया, जिसने उस नागिन को वहां से हटाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। इधर सड़क पर पड़े नाग को लोगों ने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। लोगों ने समझा कि अब नागिन नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने पुनः उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी वापिस आकर अपने प्राण भी त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ नाग और नागिन के मृत शरीर का पास में ही एक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों के प्रेम को देख और इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी स्थान हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने उस मंदिर के आसपास नाग और नागिन के जोड़े को देखा है, जो आज भी लोगों को दर्शन देने आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। वो नाग नागिन कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये बात आज भी एक रहस्य है।
माना जाता है ये मंदिर अटूट प्रेम को दर्शाता है और जो भी कोई अपने विवाह की मनोकामना लिए यहाँ जाता है या प्रेम विवाह की इच्छा लिए यहाँ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, हमें हमेशा वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि कोई जीव जंतु हमारी लापरवाही से दुर्घटना का शिकार ना हो जाए और अगर अनजाने में किसी से भी ऐसी कोई भी भूल हो जाए तो पूरे विधि विधान से हमें उस जीव का अंतिम संस्कार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते। नाग की मृत्यु होते देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है अलीगढ़ से कुछ दूरी पर बसे एक गाँव में, जहाँ पर एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल यशवंत नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन यशवंत को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर यशवंत की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही यशवंत अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग यशवंत के सीने पर जा गिरा। इसके बाद यशवंत ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसे बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये दृश्य देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण कर बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। यशवंत की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन यशवंत के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। यशवंत बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। यशवंत का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब यशवंत ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।